हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज दिन है ट्यूसडे और सुबह सुबह का टाइम है। सभी लोग अपने काम पे जा चुके हैं, बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। तो मैं आई थी ऊपर और सबसे पहले मैं पेड़ों को पानी देने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने इधर 2 दिन से पानी नहीं दिया था। 1-2 पेड़ मेरे हल्के से मुरझाने भी लगे थे, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पेड़ों को पानी दे देती हूँ। और अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो आप सभी के पास भी काफ़ी ज़्यादा काम होंगे। घर की साफ़ सफाई, रंगाई पुताई भी बहुत लोगों को कराना होगा, घर के लिए नई नई चीज़ें खरीदनी होंगी, घर को सजाना संवारना होगा, चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा। उसी तरह से मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा काम है। तो कल मैंने अपने स्टोर रूम की साफ़ सफाई की थी और आज मुझे अपने किचन की साफ़ सफाई करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा जो कपड़े निकले हैं बच्चों के और हस्बैंड के, और साथ ही मेरे भी कुछ कपड़े हैं, तो इन सभी को मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ। मशीन लगा के छोड़ दूँगी तो लगभग 15 से 20 मिनट में धुल जाएंगे और तब तक जाके मैं नीचे किचन वगैरह की क्लीनिंग कर लूँगी। तो किचन का सामान तो मैंने सारा निकाल के रख दिया था पहले ही बाहर, और उसके आधे डिब्बे भी मैंने कल धुल के ही रख दिए थे, क्योंकि जब मैं स्टोर रूम के डिब्बे साफ़ कर रही थी ना, तब भी मैंने जो खाली हो चुके थे किचन वाले डिब्बे उनको साथ के साथ मैंने धुल लिया था। और ये रेक्सीन मैंने हटाई है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ सर्फ डाल के। चिमनी और एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है। तो इसको जब तक वॉश नहीं करो ये साफ़ नहीं होता है। कपड़े वगैरह से पोंछने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चिकनाई वैसे ही बनी रहती है। तो इसको मैंने गुनगुने पानी में सर्फ डाल के और अच्छे से रगड़ के धो दिया, और ये एक ही बार में बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं इसको फैला दूंगी, सूख जाएगा। और जब तक रेक्सीन वगैरह और डिब्बे बाकी के जो मैंने वॉश किए थे वो सूख रहे हैं, तब तक मैं किचन के जो भी जाले वगैरह धूल मिट्टी है सबसे पहले उसको पोंछ लूँगी। और दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट से भर गई हैं, बड़े बड़े से दाग हो गए तेल के, तो उनको मैं गर्म पानी में सर्फ घोल के उसके बाद स्क्रबर से उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और जब मैं ये सारे काम कर रही थी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें, जिसकी वजह से ये वीडियो तो मैंने बना लिया था लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाई थी, और एडिटिंग मुझे वेडनेसडे को करनी पड़ी। और क्योंकि थकान की वजह से फिर अगले दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा फ़ीवर और सर दर्द और बॉडी पेन भी हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और जानते हैं, जब मैं ये स्क्रबर से पूरा रगड़ रही थी ना, मेरे हाथ ने जवाब दे दिया था बिल्कुल, क्योंकि इतने जिद्दी दाग थे, जल्दी साफ़ नहीं हो रहे थे। इस लोहे वाले स्क्रबर से, जो तार वाला स्क्रबर होता है ना, उससे भी मैं साफ़ कर रही थी, उससे भी नहीं हो रहा था। और हाँ, मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था कि दी आपकी टाइल्स की धारी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इनको आप क्लीन कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये टाइल्स मेरी शादी से पहले लगभग 20 साल पहले लगी हुई है, तो ये ब्लैक पहले ही पड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गहराई से ये ब्लैक हो गई है, जिसकी वजह से मैं इनको क्लीन करती हूँ, लेकिन ये इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होने वाली है और काफ़ी जिद्दी दाग हो गए हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, जितनी ज़्यादा पुरानी टाइल हो जाती है तो उसकी धारियों की चमक चली जाती है। इस पर मैं कुछ करूँगी, ये जो थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है ना, इस पर मैं कुछ लगाने की कोशिश करूँगी जिससे ये अच्छी लगने लगे, क्योंकि मैं क्लीन करके देख चुकी हूँ, ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रही है। हार्पिक से, विनेगर से और बेकिंग सोडा, हर सारी चीज़ें मैंने लगा ली हैं, लेकिन इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मैंने ये टाइल्स वगैरह, वॉल और जो स्विच बोर्ड वगैरह हैं, विंडो की चौखट वगैरह, सब चीज़ मैंने स्क्रबर से बहुत ज़्यादा अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और ये वर्कटॉप भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्फ डाल के अच्छे से स्क्रबर से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। तो सारी चीज़ें बहुत क्लीन लग रही हैं, लेकिन हाँ, ये धारियों की वजह से थोड़ा सा टाइल्स का लुक अच्छा नहीं आता है। तो अब मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें DIY करके देखूँगी जिससे ये साफ़ लगने लगे। तो किचन की शेल्फ, वर्कटॉप सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट कर दूँगी। और सबसे पहले मैं ये गैस बर्नर को ले आई हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। मतलब वैसे तो नहीं गंदा हुआ था, क्योंकि अभी मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के कुछ ही दिन पहले धुला है इसको, तो उस तरह से तो ठीक था, लेकिन इसको मैंने निकाल के रखा था ना। और एक जगह की जब साफ़ सफाई करो तो उसकी डस्ट वगैरह दूसरी जगह उड़ के ज़रूर जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से साफ़ करने वाला हो जाता है। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा धूल मिट्टी आ गई थी इस पर, तो इसको
भी मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ। और इतना ही करते करते मुझे काफ़ी तेज़ से भूख लग आई थी, तो अभी शुभी मेरे लिए जा रही है मैगी बनाने। मैंने उसे बोला बेटा मेरे लिए मैगी बना दो, और हाँ वो मैगी बना लेती है। और बाकी और मैं कुछ नहीं बनवाती हूँ, पर हाँ मैंने उसे मैगी बनाना और सैंडविच बनाना सिखा दिया है, ताकि अगर कभी मैं बाहर किसी काम से गई हूँ तो वो खुद से बना के और शुभ को भी खिला सकती है और ख़ुद भी खा सकती है। ये नहीं है कि उसको भूखा रहना पड़े। तो बस 2 मिनट में अभी यमी यमी मैगी तैयार हो जाएगी। और सबको आप देख लीजिए, जब मैगी बनती है तो उतने टाइम तक वो सिर्फ किचन में ही आपको दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखता है। उसकी मैगी इतनी फेवरेट है, मतलब आप उसे दिन में चारों टाइम अगर मैगी देते हैं ना तो मैगी के अलावा वो कुछ नहीं मांगेगा। तो जब तक मेरी मैगी बन रही है मैं इस बर्तन वाले स्टैंड को भी खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे बर्तन भी अच्छे से मांजने पड़ेंगे। और साथ में ये जो स्टैंड है ना, इसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इस पर डस्ट वगैरह बैठ गई है। और साथ ही मैंने ये जाले वगैरह झाड़े हैं ना, दीवार की डस्ट वगैरह साफ़ की है, तो इसकी वजह से बर्तन भी गंदे हो गए हैं। तो इनको भी मैं सबको एक साथ क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए यमी यमी सी मैगी बन के तैयार हो गई है मेरे बेटी के हाथों की। अभी मैं 3 लोगों के लिए लगा दे रही हूँ, क्योंकि हम ही 3 लोग खाएंगे। हम ही 3 लोगों को ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मेरी हेल्प करा रहे हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे ही उठा उठा के देते हैं मुझे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, मैगी खाएंगे, और उसके बाद फिर आगे के काम में स्टार्ट करूँगी। और आप भी आ जाइए हम लोग के साथ 2 मिनट वाली मैगी का मज़ा लेने। और वाकई में काम करते करते काफ़ी तेज़ की भूख लगाई थी। मैगी खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पेट में कुछ गया है। और जब तक मैंने मैगी खाई है बर्तनों का पानी भी निचड़ चुका है, पूरी तरह से नहीं सूखे हैं। अब मैं लगा दूंगी, क्योंकि वर्क टॉप पे बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी, सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। ये मेरे पास कुछ चूड़ियाँ हैं, मेटल की हैं। इनका मैं बहुत अच्छा यूज़ करने जा रही हूँ। जो मेरा बर्तन वाला स्टैंड है ना, उसमें हुक बहुत कम है। कुछ भी हैंग करना होता है ना तो उसके लिए फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं मेटल की चूड़ियों का यूज़ करके अपने स्टैंड में हैंग करने के लिए बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो इन चूड़ियों को मैं किसी कटर से बीच से हाफ कर लूँगी, और आप प्लास की हेल्प से भी काट सकते हैं। प्लास से भी बहुत इजीली कट जाता है। मेरे पास कटर था तो मैं उससे कट कर ले रही हूँ। और एक चूड़ी के 2 पार्ट करने हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ठीक उसी तरह से करना है। बिल्कुल मिडिल पॉइंट में ही काटना है, दोनों पीस बराबर होने चाहिए। हल्का सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। फिर इनको मैं हाथ की हेल्प से या फिर किसी चीज़ की हेल्प से इसको एस का शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, शायद आप समझ गए होंगे, एस हुक बना रही हूँ। क्योंकि मेरा जो बर्तन वाला स्टैंड है ना, उसमें चम्मच वगैरह या कप्स वगैरह हैंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सिर्फ उसमें 6 दिए हुए, वो भी अंदर साइड पे दिए हुए हैं, और नीचे का स्पेस खाली रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ उसी जगह पे कर लिया जाए। तो मुझे जितने एस हुक की ज़रूरत है मैं उतने बना लूँगी। उसके बाद कहाँ पे हैंग करूँगी ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे एस हुक बना के रेडी कर लिए हैं, और इनको मैं स्टैंड में सबसे नीचे वाले हिस्से में हैंग करूँगी। क्योंकि नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली रहता है, ना ही कोई सामान रखने के काम आता है और ना ही किसी और यूज़ में आता है। तो यहाँ पे मैं जो भी बड़े बड़े मेरे स्पैचुलास हैं उनको मैं यहाँ पे हैंग कर दे रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी इन वेस्ट मेटल की चूड़ियों का यूज़ कैसा लगा। जिन चीज़ों को हैंग करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं था, तो वो स्पेस मेरे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो बस बाकी के काम मैंने निपटा लिए हैं। किचन मैंने पूरी तरह से साफ़ कर लिया है, फ्लोर वगैरह पे पोछा भी लगा दिया है। और अब मैं ये सारे डिब्बे वहाँ पे सेट कर दूँगी। तो सारे डिब्बे मैं पोंछ के सेट कर दूँगी, क्योंकि धुलने वाले तो मैंने कल ही धुल लिए थे, और बस इनकी डस्ट वगैरह साफ़ करनी थी तो उनको भी मैंने अब लगा दिया है। बस फाइनली मुझे लास्ट काम करना है, जो कि मेरे किचन का सिंक है। इसको मैंने सबसे लास्ट के लिए छोड़ रखा था, क्योंकि जब तक किचन की क्लीनिंग होती है ना तब तक कुछ ना कुछ वॉश करने के लिए होता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा जब पूरी तरह से किचन मेरा क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं सिंक को क्लीन करूँगी। और इसको भी मैं स्क्रबर से बहुत अच्छे से स्क्रब कर ले रही हूँ।
वैसे तो मैं रोज़ ही बर्तन धुलने के बाद रात में और एक बार दोपहर में इसको अच्छे से मांज दिया करती हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तरह की गंदगी या साफ़ हुई है, जिसके थोड़े से दाग धब्बे या मोटी परत मिट्टी की जम गई है। तो फाइनली अब मेरी किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है और इसे क्लीन करने में मुझे रात के 10 बज गए थे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा इस टाइम तक मैं थक चुकी थी। तो आज मैंने खाना इनसे बोला कि आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि मैं अब खाना बनाऊँ। तो ये पास के रेस्टोरेंट से जाके फ्राइड राइस और साथ में मोमोज़ शुभी के लिए, और शुभी की डिमांड थी कि मोमोज़ खाने हैं और हम लोग के लिए फ्राइड राइस और साथ में मंचूरियन ले आए थे, तो उसी को मैं सर्व कर ले रही हूँ। तो बस फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही, और मैं काफ़ी इस टाइम तक थक चुकी थी। तो बस अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से वीडियो में, और आप भी आ जाइए मेरे साथ यमी यमी सा डिनर करने के लिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लीनिंग व्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।